मेरे सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अच्छे रजा सच्चे रजा अकीदत मोहब्बत में डूब कर इरशाद फरमाते हैं, वो सवेला लजार फिरते हैं, वो सवेला लजार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। और आगे आला हजरत फरमाते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। और किसी ने क्या ही खूब कहा है, मैं अहले स्टेज की मैं तवज्जो चाहूंगा, हिसाब हश्र में परवरदिगार मत करना। हाय क्या बात है यार, हिसाब हश्र में परवरदिगार मत करना, मेरा लिबासे बशर तार तार मत करना, गुनहगार हूँ है हर सजा कबूल मुझे, गुनहगार हूँ है हर सजा कबूल मुझे, नबी के आगे मगर शर्मसार मत करना। और आगे फरमाते हैं कि मुनाफिकों की रविश इख्तियार मत करना, न न मुनाफिकों की रविश इख्तियार मत करना, कभी रसूल के दुश्मन से प्यार मत करना, कभी रसूल के दुश्मन से प्यार मत करना। अगर हजरात अगर आप लोग तकरीर सुनने का जिगर रखते हैं तो गुलाम गौस सियाई आज की तकरीर में जो बातें बताएगा ना, इंशाअल्लाह हक बात बताएगा, सच्ची बात बताएगा। और सुनो दीवाने, तकरीर सुनने का मतलब यह होता है कि यहाँ से कुछ बातें सीख कर जाए, है ना। मैं चाहता हूँ हजरत आरिफ भाई नकीब साहब के बिला, मैंने गुंबद आला हजरत में इसी मर्तबा ईद के बाद मैं गया था, तरावी मनाने के बाद, तो मैंने एक कलाम लिखा था गुंबद आला हजरत के सामने, मैंने एक कलाम लिखा था, अगर इजाजत हो तो पढ़ो। कितने लोग इजाजत दे रहे हैं, जरा दोनों हाथों को उठाकर बता दें। माशाअल्लाह। अच्छा ये बात बताएं, कितने लोग बरेली शरीफ जाना चाहते हैं, जरा दोनों हाथों को उठाकर बता दें। माशाअल्लाह, तो मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। और एक बात मैं बता दूं, जरा किसी को दिखाने के लिए हाथ ना उठाओ, कोई देखे या ना देखे, मुस्तफा देख रहे हैं, नबी देख रहे हैं, उन्हें दिखाने के लिए उन्हें मनाने के लिए हाथ उठाने हैं। और सुनो, जब भी नबी का नाम लिया करो ना तो ताने सुन के नहीं, दिल से लिया करो, दिल से। तो दोनों हाथों को उठाएं, उठाएं, दोनों हाथों को उठाएं। और जिसको जितनी मोहब्बत है नबी से, जिसको जितनी मोहब्बत है आला हजरत से, उतनी बुलंद आवाज से बोल दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या आला हजरत, या आला हजरत। तो सुना दूं माशाअल्लाह। तो बरेली शरीफ इंशाअल्लाह मैं आला हजरत से शिकायत करूं, ये माशाअल्लाह आप लोग बहुत अच्छा समाज करते हैं, जरा तवज्जो कीजिएगा, मोहब्बत से बोलते या आला, या नबी दिल की हसरत मिटा दीजिए। मदीना जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, मोहब्बत से बोलते या रसूल अल्लाह। या नबी दिल की हसरत मिटा दीजिए, या नबी दिल की हसरत मिटा दीजिए, या नबी दिल की हसरत मिटा दीजिए, या नबी दिल की हसरत मिटा दीजिए। सबसे गुंबद मुझे भी दिखा दीजिए, सबसे गुंबद मुझे भी दिखा दीजिए, या नबी दिल की हसरत मिटा दीजिए, सबसे गुंबद मुझे भी वो दिखा दीजिए, सबसे गुंबद मुझे भी, सबसे गुंबद मुझे भी दिखा दीजिए, सबसे गुंबद मुझे भी दिखा दीजिए। और आला हजरत का नारा लगा कर सदा, आला हजरत का नारा लगा कर
हजरत का नारा लगा कर सदा, दुश्मनाने नबी को भगा दीजिए, दुश्मनाने नबी को भगा, दुश्मनाने नबी को भगा दीजिए। मैंने शेर और लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। वक्त मुख्तसर है और लोगों की तकरीर होनी है ना, वक्त समाप्त फरमा ले और मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। मोहब्बत से बोल दे आला हज़रत। और अपने नगमात से ऐ गुलाम हो, गुलाम और गौस क्या मुसाफिर है, गौस का गुलाम। तवज्जो कीजिएगा। अपने नगमात से ऐ गुलाम हो, अपने नगमात से ऐ गुलाम हो, कौम मुस्लिम है सोई जगा दीजिए, कौम मुस्लिम है सोई जगा दीजिए। या नबी दिल की हसरत मिटा दीजिए, सब्ज़ गुंबद मुझे भी दिखा दीजिए। एक दिन खुदा की बारगाह में हाजिर होना है, एक दिन मौत जरूरी है। कयामत के दिन एक एक चीज के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह ताला अपने बंदे से पूछेगा कि मैंने तुमको उम्र दी, आंख अता की, हाथ पैर दिए, तुम्हें बेइंतहा नियमतें दी, तुम मेरे लिए दुनिया से क्या लाए? तुमने जिंदगी में कौन सी इबादत की है? अपनी उम्र को मेरी इबादत में सर्फ किए हो या नहीं? अपनी आंखों से तिलावत कुरान किए हो या नहीं? अपने हाथ से खैरात किए हो या नहीं? अपने हाथों से मजलूमों की मदद किए हो या नहीं? अपने पैर से चलकर मस्जिदों की तरफ गए या नहीं? इसी तरह से हर एक बात का जवाब लिया जाएगा। अगर आपने अपने हाथों से चोरी की है तो खुद आपके हाथ गवाही देंगे कि या अल्लाह, इस बंदे ने मुझसे चोरी कराई है। अल्लाह, अगर आपने अपनी आंखों से बुरी चीज देखेंगे तो आपकी आंखें गवाही देंगी कि या अल्लाह, इस बंदे ने मुझसे बुरी चीज देखी। इस तरह से आपके आज़ा आपके ही खिलाफ गवाही देंगे और आप लाजवाब हो जाएंगे। ये लोगों, इसलिए हम पर लाजिम है कि हम गुनाहों से तौबा करें, अपने आज़ा से नेक काम ले, तो करके उस पर कायम रहे ताकि हमारे खिलाफ कोई गवाही ना। ये लोगों, तौबा क्या करो, रात को रब की पारगाह में बैठ जाया करो, रो करके तौबा क्या करो। तौबा करने से क्या होता है आपको मालूम है? जरा तवज्जो कीजिएगा। एक हाकिम जिसका नाम उमर वलीस था, बीमार पड़ गया और ऐसा बीमार हुआ कि डॉक्टर उसके इलाज से थक गए, मगर वो अच्छा ना हो सका। आखिर किसी ने कहा कि दवा की तो इंतहा हो गई, अब किसी मुस्तजाब आवाज से दुआ कराई जाए। सबने हजरत सोहेल रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया कि वो बड़े बुजुर्ग और अल्लाह के वली हैं, उनसे दुआ की दरखास्त की जाए। आपको बुलाया गया और आप मुताबिक फरमाने हक व उलिल अम्र मिनकुम तशरीफ ले गए। जब मरीज हाकिम के पास बैठे तो उससे फरमाया, सुनो, दुआ ऐसे शख्स के हक में कबूल होती है जो सच्चे दिल से तौबा करे और खुदा की जानिब रुजू करे। और ए उमर, तेरे कैद खाना में बहुत से बेगुनाह कैदी भी हैं, पहले उन सब कैदियों को रिहा कर और तौबा कर, फिर मैं दुआ करता हूँ। उमर वलीस ने ऐसा ही किया, कैदियों को रिहाई दिया, कैदियों को रिहाई का हुक्म दिया और तौबा की। फिर हजरत सोहेल ने हाथ उठाए और कहा कि खुदा बंदा, ऐसा कि तूने अपनी नाफरमानी की जिल्लत उसको दिखाई है, उसी तरह मेरी इताअत की इज्जत भी उसको खिला दे। और जिस तरह के तूने उसके बातिल को लिबास तौबा पहनाया है, उसी तरह उसके जाहिर को लिबास आफियत भी पहना दे। आप ये दुआ कर ही रहे थे कि उमर वलीस बिल्कुल अच्छा हो गया। उमर वलीस आपको बहुत सामान नजराना देने लगा, मगर आपने इनकार कर दिया। तो पता चला कि जहाँ दवा की इंतहा हो, दुआ की वो इब्तिदा होती है। और यह भी मालूम हुआ कि बुजुर्गों की दुआ से बदल जाती है तकदीरें। ये लोगों, जरा तवज्जो करना, जहाँ दुआ की कबूलियत के लिए, जहाँ दुआ मांगने वाला
मुस्तजाबुत दावत होना चाहिए। वहाँ वो शख्स जिसके लिए दुआ की जाए उसे भी अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर लेना चाहिए। जब दोनों तरफ से ये पाकिज़ की और आफत पाई जाएगी तो रब्बे काबा की कसम दुआ बहुत जल्द सुनी जाएगी। मैं क्या कह रहा था, तौबा तवज्जो है, सुनेंगे तकरीर खत्म कर दूं? हाँ? और कितने लोग सुनेंगे जरा दोनों हाथों को उठा बता। माशाअल्लाह। ए लोगों तौबा क्या करो, मैंने क्या कहा, तौबा क्या करो, इसलिए कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है। उलमा बहुत कीमती बात, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, नफसानी ख्वाहिशात बेशुमार है। यही वजह है कि जवान बेफिक्री से गुनाह की जिंदगी बसर कर रहा है। अल्लाह ए लोगों क्या पता कि कब मौत आ जाए, कब कयामे अजल आ जाए, ये तेरी जवानी कब्र के हवाले आ जाए। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, दिल के कानों, मौत का फरिश्ता आएगा। गुलाम मुस्तफा भाई तवज्जो कीजिएगा, मौत का फरिश्ता आएगा और जब मौत का फरिश्ता आके हमें मौत का पैगाम सुनाएगा ना तो उस वक्त ये मौलवी याद आ रहे होंगे, मस्जिद के इमाम याद आ रहे होंगे। काश इनसे कुछ सीख लिया होता, काश हम कुछ बन गए होते, काश हमने अपने अमल अच्छे कर लिए होते। ये लोगों कान खोल के सुनो, अब तुम्हारे पास वक्त है, मौत का गड्ढा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रोज कब्रें पुकार पुकार के कहती है, ये मेरे अंदर आने वाले मेहमान तू कैसे गफलत में जिंदगी गुजार रहा है, तू अल्लाह की इबादत से दूर है, मस्जिदों से दूर है। ये मेरे अंदर आने वाले इंसान तुझे हो क्या गया है, तू दुनिया के 4 पैसों पर झूठ बोलता फिरता है, लोगों के माल मारता फिरता है, तूने लोगों की जमीनें हथिया ली है। अरे कितना बेवकूफ है रे तू। मेरे अंदर आने वाले कान खोल के सुन ले, मैं तेरा बड़ा तंग हूँ, बड़ा छोटा सा कर हूँ, मैं कीड़ों और मिट्टी के घर हूँ। रोशनी का इंतजाम नहीं है, यहाँ पर कोई बल्ब का इंतजाम नहीं है। ये मेरे अंदर आने वाले काश अगर तुझे मेरे अंदर के पिछों का पता चल जाए तो तू एक भी गलत काम ना करे। अल्लाह अकबर। मेरे अंदर जो सांप है उनका पता चल जाए तो एक भी गुनाह ना करे। ये महफिलों में ठट्टे मारने वाले, ये कॉमेडी सुन के अपना वक्त गुजारने वाले, ये शेख चिल्ली की कॉमेडी सुनकर अपना टाइम काटने वाले, ये कव्वाली मुकाबला सुनने वाले, ये उर्सों की डांस पार्टियां देखने वाले, ये मेले ठेलों में चक्कर झूले झूलने वाले, ये गलों में हाथ डाल कर कब्रिस्तान में घूमने वाले, कान खोल के सुन ले, अगर तूने कब्र को देख लिया तो दुनिया में मुस्कुराना भूल जाएगा, पूरी जिंदगी अल्लाह या अल्लाह में गुजारेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये लोगों उनसे मोहब्बत मत करो, उनसे दिल मत लगाओ। जिन्हें कब्र के बाहर रहना है, दिल लगाना है तो उससे लगाओ जिससे कब्र के अंदर आना है। जब तुम कहोगे बीवी तो नहीं है, भाई तो नहीं है, बहनें तो नहीं है, बच्चे तो नहीं है, अगर तुम आशिक़ रसूल बन के कब्र में जाओगे, नबी से वफादारी करके कब्र में जाओगे, जब मेरे नबी कब्र में तशरीफ लाएंगे, फरिश्ते पूछेंगे ये कौन है, तो तुम कह दोगे यही तो मेरे आका है, यही तो मदीने वाले हैं। मैं मदीने में चुप चुप के रोता था, यही तो मेरा सरकार है जिनके बगैर मुझे सुकून नहीं था। मेरी जिंदगी उसी नबी के हवाले है, सब कुछ मैंने नबी की रज़ा के लिए किया है। फरिश्ते कहेंगे रिश्तेदार तो नहीं मिलेगा मगर मदीने का ताजदार। इसलिए मैं कहता हूँ ये लोगों नमाज का पाबंद हो जाओ। अगर बहुत कीमती बात बता रहा हूँ, पहले स्टेज की मैं तवज्जो चाहता हूँ। अगर आप जन्नत चाहना चाहते हैं तो नमाज का क्या पाबंद। और सुनो तो मेरी माँ बहनों से भी गुजारिश है, आप पर्दे के साथ बैठे और तवज्जो है, सुनेंगे, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। नमाज का पाबंद हो जाओ और नमाज सबसे बड़ी इबादत है। सुभान अल्लाह। और मैदान महशर में सबसे पहले जो सवाल होगा ना वो नमाज ही के बारे में होगा। और नमाज की बरकत तो देखो ये लोग मचल जाओगे, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक जरा तवज्जो करना। मैं उलमा किराम की भी खुसूस में तवज्जो चाहता हूँ। ये लोगों
जरा दिल के कानों से सुनना, नमाज की बरकत, नमाज की बरकत से उनके सब गुनाहों को मिटा देता। यह है नमाज की बरकत। और ये लोगों में एक नुस्खा देके जा रहा हूँ, नुस्खा लेके जाओगे, कितने लोग लेके जाओगे जरा दोनों हाथों को उठाकर बता दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तवज्जो है, वापस से बोल दे या रसूल अल्लाह। नमाज का क्या हो जाओ पाबंद, उसमें रोजाना 5 मरतबा गुस्ल करता हूँ, तो क्या उसके बदन पर कुछ मैल बाकी रह जाएगा? तो सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऐसी हालत में उसके बदन पर कुछ मैल बाकी न रहे। कब्रिस्तान में जाया करो, अभी भी साथ कबीला तवज्जो चाहता हूँ, कब्रिस्तान में जाया करो। कब्रिस्तान में जाने से मौत की याद आने लगती, मौत की क्या आने लगती? याद आने लगती। एक बात याद आ गई, आखिरी बात, इजाजत है? सुनेंगे चाचू, सुनेंगे? सुनेंगे? इजाजत है? इजाजत लेके अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अपने किसी गरीबी अजीज के जनाजा के साथ कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए। लोग मैयत को दफन करने में मसरूफ थे और आप एक कब्र के किनारे बैठे आंसू बहा रही थी। अल्लाह हू अकबर, आंसू बहा रहे थे। अर्ज किया गया कि अमीरुल मोमिनीन, आप तो मैयत के वारिस हैं और दफन के वक्त ये अलहदगी की, इसकी वजह क्या है? उस पर आपने फरमाया कि मुझे इस कब्रिस्तान से एक आवाज आई। भाई आवाज कम कर दे, क्या सीटी मारो, तवज्जो है? कब्रिस्तान से एक आवाज आई है और कहा है, ए उमर बिन अब्दुल अजीज, तुम मुझसे ये क्यों नहीं पूछता कि मैं अपने आने वालों के साथ क्या सलूक करती हूँ? अल्लाह, बहुत बड़ी बात। तो मैंने कहा, ये खबर बता, तू अपने आने वालों के साथ क्या सलूक करती है? तो कब्र ने कहा कि मैं मैयतों के कफन फाड़ देती हूँ, बदन के जोड़ जोड़ को अलहदा कर देती हूँ, खून चूस कर गोश्त खा लेती हूँ। ये कहकर उमर बिन अब्दुल अजीज रोने लगे और फिर फरमाया, ए लोगों, ये दुनिया की जिंदगी बहुत थोड़ी है और इसका धोखे बहुत बड़ा है। जो खुदा और रसूल की मर्जी के खिलाफ यहाँ इज्जत हासिल करने की कोशिश करता है, वह आखिरत में जलीलो ख्वार होता है और दौलत जमा करने वाला आखिरत में फकीर होता है। ए लोगों, इस दुनिया में रहने वाला जवान बहुत जल्द पूरा होने वाला है और यहाँ जिंदा रहने वाला बहुत जल्द मरने वाला है। अरे कहाँ गए वो ताजवर जिन्होंने बड़े बड़े शहरों को आबाद किया, नहरें निकाली, खूबसूरत बागात लगवाए, मगर खुद जंजतीर रहने के बाद दार पानी से रुखसत हो गए। वो अपनी दौलत और सेहत से गुनाहों में मुब्तला हो गए। खुदा की कसम, वो लोग दुनिया में माली लिहाज से काबिल रश्क थे कि हजारों रुकावटों के बावजूद उन्होंने दुनिया को कमाया, खूब कमाया। इस दुनिया के हुसूल के लिए सारी वक्त सर्फ कर डाली, मगर आखिर मिट्टी के नीचे जा पहुंचे। ऊंचे ऊंचे महलों और नरम नरम गरम बिस्तर पर सोने वाले जेर जमीन पे यारों मददगार पड़ गए। आज न कोई गुलाम है न खादिम है। अफसोस सदा अफसोस, इंसान जो आज मरते वक्त अपने भाई की आंखें बंद कर रहा है, किसी मरने वाले को गुस्ल दे रहा है, किसी जनाजे के साथ चल रहा है, किसी को कब्र के हवाले कर रहा है। कल ये सब कुछ तुझे भी पेश आने वाला है। ख्वाब की लिज़्ज़तों से धोखे में ना पड़ो, मौत तेरे ऊपर सवार है। अपने सफर आखिरत के लिए कोई पूंजी जमा कर। ये लोगों, अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो नमाज का दामन थाम लो, रोजा का दामन थाम लो, माँ बाप से मोहब्बत करना शुरू कर दो, उलमा इकराम से मोहब्बत करना शुरू कर दो। ये लोगों, अगर आपने नमाज का दामन थाम लिया, रोजा का दामन थाम लिया, माँ बाप से मोहब्बत करना शुरू कर दिया, उलमा इकराम से मोहब्बत करना शुरू कर दिया, तो रब का बाकी कसम, यहाँ भी कामयाबी मिलेगी और मरने के बाद वहाँ भी कामयाबी मिलेगी। ये लोगों, दुनियादार से मोहब्बत मत करो, इसलिए कि ये बेवफा है। सामने हो तो पीठ गाते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, बेवफाई का खेल रखते हैं। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, जख्म दिल की दवा महीना है। और सुनो, डॉक्टर इकबाल डंके की चोट पर इरशाद फरमाते हैं, ये लोगों, अंधेरी कब्र को खुद ही रोशन करने की तैयारी करें। आज सिंतारों से कोई वफा नहीं करता,
कब्र को खुद ही रोशन करने की तैयारी करे इकबाल। आज जिंदा रूह से कोई वफा नहीं करता, कल मिट्टी के ढेर पर दुआ। तवज्जो है, दुआ कौन करेगा? अब मैं एक जुमला दूंगा, इंशाअल्लाह बहुत लाजवाब जुमला। ए तवज्जो है, क्या पिला रहे हैं उलमा कराम की, मैं बिलखुसूस तवज्जो चाहता हूं। तवज्जो है, हाँ बस अगर आप अंधेरी कब्र को रोशन करना चाहते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते, जख्मे दिल की दवा सबको पता क्या है? मदीना है। तवज्जो है, तवज्जो है। कितने लोग तकरीर और सुनेंगे? जरा दोनों हाथों को उठाकर बता दो, सब सुनेंगे? वापस से बोलते यार ये लोगों, दुनियादार से मोहब्बत मत करो, इसलिए कि ये बेवफा है। अगर कब्र में हेलो चेक, मैं ये कह रहा था, अगर आप हेलो चेक मदीना, मैंने क्या कहा? जख्मे दिल की दवा, जरा दोनों हाथों को उठाएं। जो हजरत चाप पीरे चाह के नीचे रखे, क्योंकि नबी की मोहब्बत की बात आ गई है। जरा दोनों हाथों को उठाएं, उठाएं। दुनिया वाले तो दर्द देते, जख्मे दिल की दवा मदीना, जख्मे दिल की दवा मदीना है, जख्मे दिल की दवा। तवज्जो कीजिएगा, अगर आप अंधेरी कब्र को रोशन करना चाहते हैं, उलमा किराम की तवज्जो चाहता हूं, जगह दे लूंगा। ए लोगों, अगर आप अंधेरी कब्र को रोशन करना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़ने की आदत डालें। बहुत अच्छी बात। अगर आप अंधेरी कब्र को रोशन करना चाहते हो तो दुरूद पाक पढ़ने की आदत डालें। कितनी बार पढ़ेगा 24 घंटे में? बोलिए बेशुमार, अनलिमिटेड बोलिए इंशाअल्लाह। दुरूद पाक की बरकत तो देखिए, जिस जुबान से मुस्तफा का दुरूद पढ़ा जाए, उसकी जुबान से कभी गाली जारी नहीं होती। जिस जुबान से मुस्तफा का दुरूद पढ़ा जाए, उस जुबान से चलती झूठ जारी नहीं होता। जिस जुबान से मुस्तफा का दुरूद पढ़ा जाए, उसकी जुबान कलम बन जाती है। जिस जुबान से मुस्तफा का दुरूद पढ़ा जाए, उसकी जुबान से निकले हुए अल्फाज अल्लाह ताला उसी टाइम ही कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। और जिस जुबान से दुरूद मुस्तफा पढ़ा जाए, उसकी दुआ रद्द नहीं बल्कि मकबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह। ये लोगों, मुस्तफा ने फरमाया, मोहब्बत वालों का दुरूद मैं अपने कानों से सुनता हूँ। बच्चे खामोश, नबी की महफिल अदब जरूरी है। मुस्तफा ने फरमाया, मोहब्बत वालों का दुरूद मैं अपने कानों से बोलो सुनता हूँ। मुस्तफा ने क्या फरमाया? मोहब्बत वालों का दुरूद मैं अपने कानों से सुनता हूँ। क्या? अब मैं एक जुमला मैं दे रहा हूँ। नबी ने फरमाया, मैं अपने कानों से सुनता हूँ। एक जुमला दिल की तख्ती पर नोट करके घर पे लेते। मैं आपके आंख पे पट्टी बांधता हूँ और आपके बेटे को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूं। बेटा बोले आंख पे पट्टी है, तो उसके बोलने से आप पहचानोगे या नहीं कौन बोल रहा है? क्योंकि यार उसकी आवाज डेली सुनते। बेटा तो बहुत गरीबी की बात है, उस आदमी को आप पहचान लेंगे जिससे डेली सुनते। कारी आरिफ रजा की निजामत और तकरीर आप डेली सुनिए। कोई लगा दे MP3 में भी और वीडियो नहीं भी हो तब भी बता दे, क्योंकि हजरत की तकरीर डेली सुनते हैं। अब जरा तवज्जो करना, मुस्तफा ने फरमाया, मोहब्बत वालों का दुरूद मैं अपने कानों से
सुनता हूँ जब दिन में रोजाना, जिसको अपने कानों से सुनते हो उसे पहचान लोगे। जब मरने के बाद कब्र में जाओगे और फरिश्ते तुझसे सवाल करेंगे तो मुस्तफा तेरी कब्र में आएंगे तो नबी फरमाएंगे, ओ फरिश्तों आज इसे ना छोड़ो, मैंने इसकी आवाज को पहचान लिया है, ये मेरा गुलाम है, ये मेरा दुरूद पढ़ता था। बरेली से आवाज आई, कब्र में लहराएंगे तो हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह के, और वो आए जो मेरी कब्र पर, मैं उठूं तो कफन को चीर कर, ये कहूं हुजूर को देखकर मेरी सदा का सलाम। वो आए जो मेरी कब्र पर, मैं उठूं यूं कफन को चीर कर, ये कहूं हुजूर को देखकर मेरी सदा का सलाम लो। मगर बहुत अफसोस की बात है कि आज हम लोगों के पास बचना है, दुरूद पाक पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, मगर और दुरूद पाक की बरकत कहाँ देखी? दुरूद पाक पढ़ के तो देखो, इंशाअल्लाह मदीने शरीफ में हाजिरी होगी, है ना हजरत। आज हमारी कौम का तो इतनी आज हमारी कौम इतनी बहादुर कौम है, इतनी बहादुर कौम हजरत, ये चुगली करने पे तो छोटो मोटे तवज्जो है, सुनेंगे एक मिनट मोहब्बत से बोले या रसूलुल्लाह, सुनेंगे। हमारी कौम तो इतनी बहादुर कौम है, ये चुगली करने पे आ जाए हजरत, छोटे मोटो की नहीं करती है। मौलवी मुदर्रिस इमाम हाफिज कारी मुफ्ती आलिम, छोटे मोटों पे हाथ नहीं लगती है कौम की। कर कितनी करेगा चुगली, कर इमामों की भी कर हाफिजों की भी कर मुफ्तियों की भी कर, सबकी कर, मगर सुन सुन मरने के बाद तुझे पता चलेगा कि करके क्या आया है। ये इमामों से बदतमीज तरीके से बातें करने वालों तुम भी सुनो। अगर इमाम साहब के अंदर कोई खराबी है तो इमाम साहब से डायरेक्ट जाके पूछो कि हजरत ये खराबी है। अगर आप खराब है तो आप इस्लाह कर ले, अगर मैं खराब हूँ तो मेरी इस्लाह कर दे। ये है तरीका पूरी दुनिया से जो कहता फिर रहा कि हमारा इमाम ऐसा है, हमारा इमाम ऐसा है, चार लोग उस पर घी लगाते कहते हैं बात दुरुस्त है, बात सही नहीं दुरुस्त है। हजरत हर गांव में दो चार खुराफाती है जो इमाम बदलने की बहुत कोशिश करते हैं। जब इमाम बदल जाए एक महीने तक नमाज पढ़ेगा और एक महीने के बाद फिर नमाज पढ़ेगा। अरे भाई क्यों नहीं पढ़ो, इसमें एक कमी है, एक बोला हजरत एक साल में 10 इमाम, समझ रहे, एक साल में 10 इमाम बदल गए। ये कौम की हालत बहुत तकलीफ होती है, ये लोगों को बहुत दर्द होता है। निजाम में मैं कहता कुछ इस तरह बिगड़ा है ऐसा, उन्हीं को जाम मिलता चाहिए। अरे उनको शर्म नहीं आती कि तूने जिसके पीछे ये कहा था, तुमने जिसके पीछे ये कहा कि पीछे इस इमाम की मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, और उसी की बुराई करने लग गया, तुझे शर्म नहीं आती? अरे तेरी नमाजें कैसे कबूल होगी? तो इमाम साहब को नीचा देखना पसंद करते हो? इमाम साहब के पास अगर आईफोन आ गया, इमाम साहब के पास अगर अल्ट्रा आ गया तो तुम कहते हो इमाम साहब के पास आईफोन कैसे, इमाम साहब के पास अल्ट्रा कैसे, इमाम साहब के पास कार कैसे? इमाम साहब को नीचा देखना पसंद करते हो? खुदारा मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ इमाम साहब के ताल्लुक से कभी अपना सहन गलत मत करना। अरे शर्म आनी चाहिए जिन्हें अलहम्द याद नहीं है, जिन्हें दुआए कुनूत याद नहीं है, जिन्हें दुआए मसूरा याद नहीं है, जिन्हें दुरूद इब्राहिम याद नहीं है, वो इमामों का फैसला कर रहे हैं। मैं टंके की चोट पर कहता हूँ ये लोगों जिन्हें नमाज पढ़ने का तरीका याद नहीं है, जिन्हें गुस्ल करने का तरीका याद नहीं है, जिन्हें वजू करने का तरीका नहीं है, वो इमामों का फैसला कर रहे हैं। मैं टंके की चोट पर कहता हूँ आने लगी जो पास में दौलत हराम की आदतें वो तमाम भूल के एहतराम की, गुस्ले और वजू के जिसको फराइज नहीं पता, गलतियां निकालने लगे हैं वो अभी इमाम की। ये लोगों जरा कान खोल के सुनना, इमामों से मोहब्बत क्या करो, इसलिए कि ये वारिस अंबिया है। जब इनकी मोहब्बत तुम्हें जन्नत दिला सकती है तो सोचो इनकी नफरत तुम्हें जहन्नम भी दिला सकती है। इसलिए मैं कहता हूं लोगों इमामों से मोहब्बत क्या करो, ये वारिस अंबिया हैं। आप बारी वजीर भाई यहाँ के इमाम साहब, आप आपकी खिदमत भी क्या करें, इनसे दुआ लिया करें, इनसे फैज़ हासिल करें।
इमाम साहब है ना। अल्लाह ताला हम तमाम को इमामों से बेपना मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम को अक़ल सलीम अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद, आला हज़रत पाइंदा।